पहली तारीख को जब चार्ज की बात आई तभी से हमको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। कोई सच्चाई नहीं है, एकदम सरासर सचिवाला सर में एकदम सरासर झूठ बोल रही है। हम लोगों से फर्जी तरीके से साइन भी करवाया गया है, एक मैटर लिख करके उसमें हम लोग से साइन करवाया गया, उसके बाद में मैटर अपने हिसाब से उसमें बढ़ा दिया गया, जिसकी जानकारी हम लोग कितने दिन से प्रयास करके चिट्ठी लिख के दे रखे। मैं पुरुष हूँ, मैं डर के बैठा रहता हूँ, अपने कमरे में दिन भर ड्यूटी करता हूँ और ये 3-4 बार ये महिला उस मेरे कमरे में आती है। शिक्षा के इस मंदिर को इन्होंने एकदम दूषित कर रखा है सर। जाके क्लास में प्रसारित कर रही थी, हम लंगड़ा कर रही थी क्लास में। ब्राह्मण परिवार से शर्मा हैं, तो आप किसका मतलब थोड़ी है कि किसी छोटे बच्चों को जाति सूचक बोलेंगी। की मंदिर विद्यालय, आज विद्यालय में कुछ ऐसे मामला देखने को मिला है जिसमें अध्यापकों में आपस में खींचातानी यानी कि झगड़ा का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी विद्यालय पर हम आ चुके हैं जनपद गोरखपुर के भटट ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा, ये बड़े गांव सोनराइच उर्फ बड़े गांव का प्राथमिक विद्यालय है। हम यहाँ के अध्यापकों से बात करेंगे जो इन दिनों विद्यालय का मामला सीधा थाने में जा चुका है। क्या मामला है, क्या सच्चाई है, हम सभी लोगों से बात करते हैं कि आखिर विद्या देने का जगह और विद्या देने वाले लोग आज झगड़ा पे क्यों उतारू हो गए हैं और थाना कोर्ट कचहरी तक क्यों जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रधानाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत मैम। हाँ सर, मैं जब यहाँ पर आई हेडमास्टर के पद पर तो मेरा विरोध करना शुरू हो गया था कि जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी एज ए हेडमास्टर था तो आप कौन होती हैं, आप किसके कहने से यह विद्यालय लॉक करी हैं और कैसे आपने विद्यालय में आई हैं आप। हम लखनऊ से जो भी NIC से हम लोगों को पोर्टल से लॉक करने को कहा गया। मैं क्या जानती थी कि यहाँ कैसा माहौल है, किस तरीके का अध्यापक हैं, किस तरीके की अध्यापिकाएँ हैं। मैं यहाँ आई और मैं 20 दिन तक शैक्षणिक कार्य को, जब तक इनके हाथ में चार्ज था कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पहली तारीख आया तो हमारे खिलाफ नाना प्रकार के षड्यंत्र करना शुरू किए। स्टाफ को मेरे खिलाफ बरगलाए, रसोइयों को भड़काए कि तुम लोग इनके कहे अनुसार काम मत करो, भोजन ना बनवाओ। और ये जो है फिर हमने रविंद्र चौहान जी को बुला करके बताया कि आप अपनी व्यवस्था संभालिए, भोजन पानी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ जो है शैक्षणिक कार्य करने आई हूँ। मैं 2 ही दिन के बाद कब से आप नियुक्त हैं यहाँ मैं 14 सितंबर को आई और इसके बाद ये 30 तक विद्यालय में ये कुछ नहीं डिस्टर्ब किए क्योंकि इनके हाथ में चार्ज था। पहली तारीख को जब चार्ज की बात आई तभी से हमको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। गांव के सभासद को बुला करके ये मेरे खिलाफ भड़काते थे कि तुम इनसे पूछो, इन्हें परेशान करो, और हमारी बेइज्जती पर ये उतारू हो गए थे खुद भी। और कई बार मैंने अध्यापकों के साथ इनको गाली भी मुझे देते हुए मैंने सुना है। इस तरीके के माहौल क्रिएट करते रहते हैं कि जिसमें मैं अपने काम को सुचारू रूप से संचालित न कर पाऊँ, और हमेशा ये परेशान करने का काम करते हैं कि यह सुचारू रूप से विद्यालय नहीं संचालित हो पाएगा तो इनकी बदनामी होगी। मैं उस टाइम भी जान गई कि हमारी छवि इस गांव में खराब करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इस गाँव में हमारी छवि खराब जाए। मैं बार बार उस सभासद को भी समझा रही थी कि आप वार्ड नंबर 2 के हैं, 3 के सभासद रविंद्र चौहान जी हैं, तो वो भोजन व्यवस्था देखें, वो आके उनसे कोई शिकायत करें। मेरे समझ में आता है आप कौन हैं जो बार बार आते हैं, मेरा वीडियो बनाते हैं, रसोई घर में जाके वीडियो बनाते हैं, आप मेरे को बेवजह बिना कारण क्यों परेशान कर रहे हैं। तो वो बाज नहीं आ रहे थे। अंत में एक दिन उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसी गलत घटना कर दी कि मैं क्या बताऊं अपने भाइयों यहाँ पे सबके सामने। और उस घटना से मैं आहत होकर के अंत में मैं पुलिस को जो है फ़ोन करी और यहाँ पे FIR दर्ज कराया। इसके बाद ये जो है मैम, ऐसा जानकारी मिला है कि जब से आप यहाँ ज्वाइन किए हैं तब से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या वजह है मैम, क्यों आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? चार्ज की बात को लेकर ही शुरू में ही हुआ। 18 तारीख को आनंद फानन में दूसरे महीने में मुझे चार्ज दिया गया, एक महीना 4 दिन के बाद। तब तक इनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, न ये कुछ लिखा पढ़ी में मुझे स्पष्ट। मैम, पिपराइच थाने में अभद्रता का मामला भी दर्ज है विद्यालय में, क्या जी हमारे साथ जो हुआ वैसा मामला मैंने FIR में लिखा है, जो भी यहाँ पे हुआ था। किनके द्वारा विद्यालय प्रांगण में है क्या वो अध्यापक? जी अतुल कुमार द्विवेदी के द्वारा और उनके सभासद वार्ड सभासद जो हैं वो दीपक चौहान के द्वारा मेरे साथ अभद्रता के साथ पेश आया गया। मेरे मान और सम्मान, मैं भी एक सम्मानित पद पे हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मुझे हिसाब से चलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी व्यवस्था में दखल अंदाजी कर करके मुझे बदनाम किया जा रहा था कि इनकी बदनामी होगी गाँव में तो इनकी छवि खराब होगी। जबकि मैं इसको संभालने के लिए 100 कोशिश करी, फिर भी ये मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। गार्जियनों से उल्टा सीधा कहना, लोगों से सभासद से उड़ना, सभासदों से गलत बात जी करना। मैम, जानना चाहेंगे अभद्रता कब किस समय किया गया था?
जब ये जो है मैं टाइमिंग क्या रही होगी? टाइमिंग सर, मैं सुबह स्कूल आई थी, उसी टाइम ये जो है स्कूल में ऑलरेडी वो पहुंचे हुए थे, ग्राउंड में ही उनका गाड़ी था, गाड़ी आगे बढ़ाए और जो मैं अंदर घुसी वो पीछे से आए और ये भी गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी थी, ये भी पहुंच चुके थे। और मेरी अध्यापिकाएं चूँकि ऑटो से आती हैं, वो लोग उस दिन लेट आई थी। उस समय विद्यालय प्रांगण में कौन कौन से लोग रहे? सर ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चे अपने क्लास में थे, 2-3 बच्चे यहाँ खेल रहे थे, लेकिन अचानक ये घटना ऑफिस में हुई थी और उस समय ये मैंने हम और दो ही तीन उस समय रसोइया कहाँ थी? रसोईया आई हुई थी, एक लोग खोल करके चली गई थी, 2 लोग बाद में आई, उस टाइम रसोईया नहीं थी। अभी मैं बहुत सुबह आ जाती थी क्योंकि अपने बच्चे को भी छोड़ती हूँ और मैं गाड़ी से 8:30 बजते 8:45-47 तक इस विद्यालय प्रांगण में हर हाल में उपस्थित हो जाती हूँ। जी मैम, तो देख सकते हैं इस विद्यालय में आज विद्यालय जो है, विद्यालय शिक्षा देने वाला, मैम 2 मिनट समय लेंगे, विद्यालय जो शिक्षा देता है आज वो थाना पुलिस कचहरी के चक्कर में आ चुका है और बहुत सारे आरोप भी यहाँ हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जिन पे आरोप लगाया जा रहा है। अतुल, क्या नाम होगा सर? सर मेरा नाम अतुल द्विवेदी है, मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद की कार्यरत था। जी जी जी। और जैसा कि मैडम का आरोप है कि मैं चार्ज नहीं दे रहा था, जो चीज़ शासनादेश से उपलब्ध करा दी जाती है उसमें चार्ज हस्तांतरण का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। हाँ, वर्तमान में क्या सामग्री, चाक, डस्टर, कुर्सी, पंखे ये होते हैं कि मैं इनके आने के बाद इनको क्या उपलब्ध करा रहा हूँ उसको एक कागज़ पे लिख के हस्तांतरित कराया जाता है। रही बात इन्होंने जो हमारे खिलाफ या दीपक चौहान जो सभासद हैं उनके खिलाफ लगाया आरोप और जो इन्होंने तारीख बताई, जो समय बताया है, उस समय विद्यालय में रसोइया मौजूद थी, बच्चे भी थे। हाँ, विद्यालय में मैं आया, रजिस्टर पे सबसे बड़ा प्रमाण होता है रजिस्टर पे सबका साइन 9 बजे है। ये किसी भी अध्यापिका को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था, या किसी रसोइया को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था। सारी रसोइया मौजूद थी। मैं प्रांगण में आया, उस समय प्रेयर चल रहा था। प्रेयर होने के बाद राष्ट्रगान हो रहा था, मैं अपनी कार के पास ही खड़ा होकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हुआ। मैं अंदर आया, सारे स्टाफ के साथ हम लोगों ने रजिस्टर पे एक साथ 9 बजे साइन किया। साइन करने के बाद मेरी कक्षा उधर है सर, यहाँ से काफ़ी दूर, मैं वहाँ पे। मैडम आप बोल लीजिएगा, मुझे मौका मिला, मुझे बोलने दीजिए। 2 मिनट मैम, आपको भी समय दिया जाएगा। जी जी, 1 मिनट आप यहीं रहिए मैम। हाँ जी सर। हाँ तो और सर एक बात और सुन लीजिए, ऐसा आरोप है कि जब से मैम ने चार्ज लिया है या ज्वाइन किया है तब से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या वजह है सर कि मैम को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैम अपने आप में प्रताड़ित हैं, अब उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। हम लोगों का पूरा सहयोग था। एमडीएम जैसा कि इन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद से 1 तारीख से इन्होंने एमडीएम बनाना शुरू किया। सब कुछ जिम्मेदारी, चूँकि मैं थोक में राशन खरीद लेता हूँ, 14 सितंबर की इनकी ज्वाइनिंग है, तो मेरे पास जो राशन था पूरा महीना चलाने के लिए था, चल रहा था। मैंने कहा मैडम ये 30 तारीख हो गया, आप अपने हिसाब से अपने राशन को खरीदिए और जिस हिसाब से बनवाना बनवाइए। इन्होंने सब कुछ जो बनाना शुरू किया। बच्चों के अभिभावकों ने, मैडम बोलने दीजिए ना आप मैम 1 मिनट आपको समय देंगे मैम। 1 मिनट आपकी आवाज़ के सामने। जी सर, हाँ जी सर, बात बोले। गांव में बच्चों के अभिभावकों के पास शिकायत गई, खाना खराब बन रहा है या क्या बन रहा है। वहां से दीपक चौहान, जो भले दीपक चौहान कौन है? दीपक चौहान यहाँ के सभासद हैं, वार्ड नंबर 2 के। उनके वार्ड से काफ़ी बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। वो जनप्रतिनिधि के तौर पे सूचना पा के विद्यालय में आए। उस दौरान मैडम से उनकी कुछ नोकझोंक हुई। ये मामला है 13 अक्टूबर का सर। उसके बाद से इनके और बीच में, दीपक चौहान के बीच में कुछ नोकझोंक। मैंने, चूँकि विद्यालय का मैं सहायक हूँ, मैंने कोशिश किया कि विद्यालय में माहौल ख़राब ना हो, बाहर से लोग देखते हैं हमारे विद्यालय की, यहाँ पे बहुत बुराई होगी। बात दोनों में बनी नहीं, दीपक चौहान यहाँ से चले गए। उसके बाद से डेट आता है सीधे 19 तारीख का, हम लोग स्कूल में आते हैं, मालूम चलता कि मैडम ने FIR कर दिया। चार्ज की बात जहाँ तक कह रही है कि इनको चार्ज नहीं मिला, तो सर चार्ज के लिए मेरे सारे स्टाफ, रसोइया सब यहाँ अभी आपको एक एक अपना बयान देंगे। चार्ज के लिए मैंने इनको कहा कि मैडम आप चार्ज ले लीजिए। ये बात मैंने 20 सितंबर के पहले कही थी, क्योंकि उधर इन्होंने 1-2 दिन CL भी लिया था, सब रजिस्टर पे रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने कहा मैडम चार्ज ले लीजिए, कहीं कि नहीं अभी पितृपक्ष चल रहा है, मैं चार्ज नवरात्र में लूँगी, शुद्ध साहित्य संयोग से लूँगी। मैंने कहा मैडम ऑफिशियल चीज़ है, जब आप नियुक्ति आपका पदस्थापन जब पितृपक्ष में हो गया है तो आप चार्ज में नवरात्र का क्या ये लगा रही हैं, आप ले लीजिए। सुन लीजिए, सारे लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मैडम, सबको मौका दीजिए। आपने पितृपक्ष शब्द बोला था। उसके बाद से हमारे, चूँकि चार्ज हस्तांतरण जो होता है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष, जो शिक्षक नेता होते हैं, हम लोग उनकी गरिमामयी उपस्थिति में कराते हैं। उन्होंने इनको फ़ोन किया, मेरे पास भी फ़ोन किया कि मैं सोमवार को आके या मंगलवार को, सोमवार मंगलवार में आके आपको चार्ज उपलब्ध कराऊंगा। ये उनका भी इन्होंने अनादर किया। ये मंगलवार को छुट्टी पे चली गई और छुट्टी पे जाते ही इन्होंने BSA को फ़ोन कर दिया कि हाँ मुझे चार्ज नहीं मिल रहा। अब अनैतिकता और प्रताड़ित कौन हो रहा है आप खुद समझ सकते हैं कि ये आगे बढ़। जी सर, आप पर अभद्रता का आरोप भी लगा है, क्या कहना चाहेंगे? अभद्रता, इन्होंने FIR जो कराया था, FIR में इन्होंने दीपक चौहान को अभियुक्त बनाया और उनसे कहा कि ये 8:45 पे इन्होंने विद्यालय के ऑफिस में घुस के इनके साथ छेड़खानी की, दुपट्टा खींचा और अश्लील हरकतें की।
इसके बाद से मैडम CCL छुट्टी पे चलेगी बालिकाल देखभाल अवकाश में। 1 महीना के अंदर इन्होंने षड्यंत्र बचाया, जो अभी कह रही कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हम बात करेंगे सर उस समय जब छेड़छाड़ का मामला जो दर्ज हुआ है, उस समय विद्यालय प्रांगण में कौन कौन थे? विद्यालय प्रांगण में सभी स्टाफ थे, जी मैम। शायद कोई एक मैडम हमारी CL पे थी, रसोईया थे, हमारी सारी सहायिकाएं थी। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सहायिका रसोईया, आप रसोईया में उस समय विद्यालय में थी जब ये घटना घटी थी? घटना घटत में हमन आयल नहीं, क्यों नहीं आयल हल। कौन कौन था विद्यालय में? विद्यालय में लड़के भर आयल हल। हमन के 2 जने और बारी महल्ला घर है, हमन के और से राशन पता लेके अली त न दीपक आयल हल न सर जी आयल हल। हमन के झूठ काहे बोले जाइल जा। कब बजे ना लोग सर जी या दीपक? दीपक अल नहीं रहल, सर जी 9 बजे अल, हमन 8:30 बजे अली राशन लेके 8:30 बजे। क्या कहना चाहिए? अभी रसोईया है जी। आंटी जी क्या कहना चाहेंगी? क्या मामला है? सर के ऊपर आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ का। सर जी ये सब गलत बात है, ऐसा बात कौनो नहीं बा। वो आयल नहीं रहना, हम लोग के लगा जाता केहू रहल नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ एकदम रहनी आयल, सब लोग आयल रहनी हमन के। हमन तीनों रसोईया रहनी, केहू नहीं आयल रहल, तीनों रसोईया हमन आयल रहनी। जी मैम क्या करिए? ये लोग स्कूल खोल करके एक रसोईया चली गई थी, दोनों नहीं कोई उपस्थित नहीं था, और मैं सुबह में आई, बस यही विद्यालय ये तो कह रही हम थे नहीं थी। ये बिल्कुल ये जो सिखाते हैं वही वो करती हैं, उन्हीं की करतूत है। भोजन व्यवस्था ये गलत बात है। एक रसोईया और है जो हमारा बच्चा भी रहेला। विद्यालय की। अच्छा आंटी जी, विद्यालय की साफ सफाई कौन करता है? हम करे नहीं। कितने बजे विद्यालय खोलती है? हम 8 बजे आ जानी, 8:30 बजे आ जानी। उस दिन आप विद्यालय कितने बजे खोली थी? हमें 8 बजे खोली ला। हम केहू आयल नहीं बा, केहू नहीं आयल बा, न केहू आवे। सर जी कितने बजे आए? हां सर जी कितने? 9 बजे आए नहीं सब। मैम जी कितने बजे आई? और सब 8 बजे आ जानी, 8:30 बजे। जिस दिन घटना मैम जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कितने बजे आई थी मैम? अरे हम ये अब 9 बजे आवे। चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का कोई घटना हुआ था आपके विद्यालय में? नहीं, ये झूठ बात है, सारा झूठ है। केहू नहीं आवाला। आज ले हम बानी है 20-30 बरस हो गई स्कूली में, केहू आई जाए बिया नहीं करेला, सब झूठ है भाई, केहू नहीं आवेला। तो देख सकते हैं विद्यालय प्रांगण है और विद्यालय के सारे स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं और एक से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? आपके विद्यालय पे आरोप लग रहा है, अभद्रता का भी आरोप लग रहा है, और आपके विद्यालय में इस समय विद्यालय जो शिक्षा देने का जो जगह कहा जाता है ये सीधा थाने पे चला गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम लोग 9 बजने में 2 मिनट 5 मिनट कम रहता तभी हम लोग आ जाते हैं। उस दिन हम लोग स्कूल पहुँचे, ऐसी कोई घटना नहीं थी, रोज की तरह शांति बनी हुई थी, प्रार्थना हो रहा था और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। दीपक तो आए ही नहीं थे। छेड़छाड़ का मामला आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ आप कार्यरत हैं यहाँ? मैं यहाँ 5 वर्ष से कार्यरत हूँ, 2018 से ही मेरी नियुक्ति है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मैम? आपके विद्यालय में इस तरह का मामला आ रहा है। मैम 1 मिनट समझ लीजिए। सर मैं एक शिक्षा मित्र हूँ। 18 तारीख को सुबह जो ये घटना हुई उस दिन मैं 9 बजे यहाँ पे थी, मैं BLO के काम पे थी, मैं उस दिन CL पे भी थी, लेकिन बूथ लेवल अधिकारी हूँ मैं। उस दिन मेरी ड्यूटी यहाँ स्कूल पे लगी हुई थी। मैं बाकायदे यहाँ 9 बजे आई तो मैंने देखा यहाँ प्रेयर हो रहा है, और प्रेयर के बाद सारे स्टाफ लोग सिग्नेचर बना के अपनी अपनी जगह पे गए, और मैं वहाँ पे अपना बूथ लेवल अधिकारी का काम कर रही थी। सारे गांव के लोग भी हमारे पास आए, बट उतनी देर में दीपक यहाँ पे आया था, लेकिन 11 बजे वो आया, और मैं जहाँ बैठी थी वो वहाँ आया। वहाँ आंगनवाड़ी वाली मैडम बैठी थी, वो उनसे उनका खाता जुड़ना था, इसलिए वो वहाँ पे आया था। उसके पहले दीपक यहाँ आया ही नहीं था, और ना सर ने भी इनके साथ कोई ऐसी अश्लील हरकत नहीं की आज तक। इनको चार्ज लेना था, ये बात हमारे बीच में हमेशा करती थी कि हमको चार्ज नहीं मिला, चार्ज नहीं मिला। सर एक खर्रे में लिख के रखे थे, हम कहें सर ये क्या पोथा पत्री रोज लेके उनके पीछे घूमते रहते हैं, अरे एक दिन बुला के अधिकारियों को दे दीजिए। तो सर हमसे बता रहे हैं, वो हमारे मुंह पे भी कही है। नहीं, सर क्या बताएंगे? जानना चाहूँगा जो आरोप लग रहा है कितना सच्चाई है उसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एकदम सरासर शशि बाला शर्मा एकदम सरासर झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि सभासद का पूरा हक है स्कूल पे, खाना कैसा बन रहा है, खाना कैसा नहीं बन रहा है, जानने का हक है उसका। क्या खाने में क्या गुणवत्ता थी? के लिए आया था। खाने में क्या गुणवत्ता थी? क्या कमी आ गई कि सभासद को आना पड़ा? खाने में जब उनको चार्ज मिला तो उन्होंने इतना सोयाबीन, कम से कम बहुत होगा तो आधा किलो सोयाबीन और 1 किलो आलू मंगा के सब्जी बनाया, जो 120 बच्चों में
2 किलो आलू 2 किलो आलू और आधा किलो सोयाबीन डाला जाए और 2 ढक्कन तेल से सब्जी छौंका जाए तो वो कैसा होगा? कितने बच्चों के खाने में? 120 बच्चों के खाने का। तो आप बताइए उस दिन का वो खाना कैसा होगा? मैम आपसे जानकारी लेंगे, चूंकि मैम का आरोप है कि आप 5 लोगों की टीम, 5 लोग हैं ना, 5 लोग एकत्रित होके मैम को प्रताड़ित किया जा रहा है इस विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम ही लोग प्रताड़ित हो गए हैं सर। इसमें इतना डेली कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है, डेली किसी न किसी को झूठ में फंसाएंगी, गांव में लोगों से फ़ोन कर करके हम लोग के बारे में इतना बेकार बेकार बातें कहेंगी। मुंह पे अभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं हाँ ये तो मेरी छोटी बहन है, कोई अभद्र शब्द हम बोल ही नहीं सकते। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है बात का जिसमें खुद हम लोग को कहेंगे क्या शब्द बोली थी उसमें, हाँ हरामी बोली है, बदतमीज बोली है। अभी आप उनसे मुंह पे पूछिए तो वो बोलेंगे। हम लोगों से फर्जी तरीके से साइन भी करवाया गया है, एक मैटर लिख करके उसमें हम लोग से साइन करवाया गया, उसके बाद में मैटर अपने हिसाब से उसमें बढ़ा दिया गया जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। हाँ सर, और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी फिर, हाँ सर आधा पेज लिखी थी उस पे सब हम लोग से साइन करा ली पहले। जो आरोप लग रहा है कितना सही है? ये सर एकदम गलत है। हाँ उन हम लोग मैम क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि गुट बना के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सर सब झूठ कह रही हैं, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। और जो कह रही हैं मैडम साइन कर, उस पर सबका साइन करवाई हैं, जो आगे मैटर बढ़ा दी हैं। उसमें रसोईया पे आरोप लगाई हैं दाल चोरी का। सर आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यालय क्या एक संघ होता है, क्या आपने यहाँ तक मामला आ गया और आज मीडियाबाजी भी हो रही है, पुलिस थाने कचहरी भी हो रहे हैं, तो ये संघ के जानकारी में है कि नहीं आपकी बातें? बिल्कुल जानकारी में। अभी बीते 30 नवंबर के डेट में संघ के कुछ पदाधिकारी इनको बुला के और हमें बैठ के बीआरसी पे वार्ता हुई। वार्ता में इनको भी समझाया गया, मुझे भी बताया गया कि भाई आप लोग आपसी तालमेल से रहिए। और मैडम को कहा गया कि आपने ये जो फर्जी मुकदमा किया है वो खास करके शिक्षक के ऊपर भी कर दिया है बयान में, उसको हाँ उसको वो सभासद हैं गांव के, उसको आप वापस लीजिए, 10 दिनों में आप माहौल सही करिए। सर इस 10 दिनों में ही नहीं, शुरू से ही मेरी कक्षा एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, वहाँ जहाँ कार खड़ी मेरी क्लासरूम वहाँ है और मैडम यहाँ ऑफिस में बैठती हैं, लेकिन हर दिन कम से कम 3 से 4 बार मेरे कमरे में जाती हैं जिससे कि मैं उनको कुछ आवेश में आके बोल दूँ और वो अपना पक्ष मजबूत करें और ज़बरदस्ती मुझे और अच्छे से फंसा सकें। सर संघ से बात हुई, संघ ने कहा आप लोग आपसी तालमेल बनाइए, पूरा तालमेल बना के बैठे थे, लेकिन अब ये शिक्षा के इस मंदिर में बच्चों को मोहरा बना रही हैं। इनको लग रहा है कि जब इनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, इन्होंने जो गरिमा धूमिल की है मेरा और इस गांव के सभासद का, इनको लग रहा है इनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, तो गांव के एक एक बच्चों को, गार्जियन को पकड़ के उनको आपको प्रमाण दिया जाएगा। सर आप अपने चैनल पर बिल्कुल चलाइएगा उसे कह रही हैं कि तुम्हें जो जरूरत होगी ले लेना, मेरा विधायक और सांसद से परिचय, तुम्हें किसी भी पैसे की आवश्यकता हो तुम्हें गाड़ी दूंगी, तमाम प्रलोभन देके उन बच्चों को इस ऑफिस में बैठा बैठा के वीडियो बना रही हैं। शिक्षा के इस मंदिर को इन्होंने एकदम दूषित कर रखा है। सर हम लोग कितने दिन से प्रयास करके चिट्ठी लिख के दे रखे, मैं पुरुष हूँ, मैं डर के बैठा रहता हूँ अपने कमरे में, दिन भर ड्यूटी करता हूँ और ये 3-4 बार ये महिला उस मेरे कमरे में आती है, जानबूझ के आती है कि मैं इसके साथ कुछ बोल दूं कि मैं जिससे इसका मुद्दा मजबूत हो जाए। संघ की जानकारी में सब कुछ है। सर क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? निवेदन यही करना चाहेंगे कि या तो इनको कोई समझा दे, इसका सॉल्यूशन बस यही है, या तो इनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाए, नहीं तो हम सारे स्टाफ का यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। रसोइयों को गाली दे रही थी, मैटर यहीं से शुरू हुआ। ये न जाने कौन सी शब्दावली सीख के आई, कौन सी भाषा सीख के आई हैं। शायद इनका, मैं बताना चाहता हूँ, इनकी प्लानिंग ये थी कि मैं विद्यालय पे पूरा एकदम अराजकता फैला के सबको दबाव में लेके और मनमानी छुट्टियां लेंगे। एक बच्चा है सामने, ये भी कुछ बोलना चाहता है, इसका आप बैठ। क्या छुट्टी हो गई है बेटा, अब आप घर जा सकते हो, क्यों खड़े हो? कुछ कहना चाह रहे हैं हम भी। तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ विद्यालय क्या मैटर चल रहा है? विद्यालय का मैटर चल रहा है, समझ रहे हैं। सुनिए मैम, फिर दवा बना, फिर दवा बनाएंगे, दवा बनाएंगे मैम, दवा पूरा कैसा दबाव, कैसा दबाव, क्या दबाव बताओ? क्या दबाव बताओ? दबाव बना नहीं है, मैं बात बोल नहीं पाया। पहले पूछिए इनसे कि गाली किसको दी है, बताइए किस दिन आपको गाली दी है? क्या मैम क्या कह रही है? कभी गाली दी है आप लोगों को? नहीं मैम बताइए क्या कह रही है? किसी को कभी नहीं कुछ कहे, नहीं इनको कहे, नहीं क्या मैम ये बच्चा परेशान है, क्यों? वो कोई परेशानी नहीं है, ये कह रहा हमारे घर जा करके कोई ये कहा है कि आप हमको लंगड़ा कहिए मैडम, हमको इस बात का दुख है। हमने कहा बेटा तुम्हें कभी नहीं कह सकती, यह सब निराधार बात है। कुछ दवा बना रही है मैम, थोड़ा बोलिएगा मत, आप बीच में बोलिएगा मत। क्या बोलो, बात बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम हमारे घर मैं 1 मिनट बोलो, अपनी बात बोलो, क्या कह रहे थे, क्या बात है? 1 मिनट बाद मेरी बात सुनिए। कहना ये चाह रहे हैं, मेरे क्लास में जाके कह रही है कि हम बोले थे खाना के लिए, हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बोला खाना के लिए बोला
तो कर रही है, सारे मीडिया के साथ बोल रहा है खाना अच्छा नहीं बना, आगे खाना ना अच्छा बनवा रहे, स्टाफ सामान दे रही है और कह रही है ऐसे वैसे बतिया, मतलब हमको जाके क्लास में प्रसारित कर रही थी, हम लंगड़ा कर रही थी क्लास में कर रही थी। कौन लंगड़ा कह रहा था? मैडम। मैडम सुनिए, कौन मैडम? यहाँ बहुत सारी मैडम है। हाँ, शशि मैडम, शशि बाला मैडम लंगड़ा कर रही थी, हमको लंगड़ा कर रही थी और कह रही तुमको कोई सुविधाएं देंगे, सुनिए कोई सुविधाएं देंगे, कोई सुनिए कोई सुविधाएं सुनिए आप कोई सुविधा देंगे। खाना खा रहे थे कर रही है, घर पे फोन घर पे बेटा इतना सब कुछ कह रहे हो, मैम कह रही है किसी के चढ़ाने पे कह रहे हो, किसके चढ़ाने पे आप कह रहे हो? किसी के चढ़ाने में कह रहे सर, हम बड़े नहीं हैं, बड़े हैं ना सर, हम किसी चढ़ाने में हमको किसी चढ़ाने क्यों? तो मैम आपको लंगड़ा कह रही थी, उसके बाद क्लास में गई, लंगड़ा करते हुए मेरे ऊपर हाथ उठा दी, उसके बाद कह रही है तुमको कोई सुविधा देंगे, तुमको कोई सुविधा देंगे। ठीक, अब शांत हो जाओ। क्या कहना चाहते हो? अगर खाना खा रहे थे, फोन कर रही है। ठीक, चलो मम्मी फोन सुनिए, मैम मम्मी से फोन सुनिए, मम्मी से फोन करके क्या रही है, तुम आपके बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो सभी बच्चों से ज़्यादा खाना बच्चा यही खाता है, सब ज़्यादा खाना। ये कौन सी बात हुई? हम खाना नहीं खाएंगे सर, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। मैम सरकार देती है बच्चों को खाने के लिए। ये बात तो बहुत बड़ा आरोप इसको सिखा के सब कहलवाया जाता है। नहीं सिखा, हम बड़े हैं सर, हमको कोई सिखाएगा? हमको कोई सिखाएगा? हम मान सकते हैं कोई सिखा सकता है? हमसे क्या लेना देना? ये एक रोटी खाए, दो रोटी नहीं, ये कह रहा घर पे फोन की थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम क्यों कहेंगे? फोन करके सारे टीचर को शिकायत कर रही है कि वो सारे टीचर को शिकायत कर रही है। जाओ देख सकते हैं कि एक दिव्यांग बच्चा है जो इस चीख के पुकार के कह रहा है कि हमें भोजन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय है। और यहाँ मैडम कह रही है कि नहीं, इस तरह का कोई आरोप नहीं है, और इस तरह का आरोप निकल के आ रहा, बच्चा चिल्ला के कह रहा दिव्यांग है, जबकि विकलांग कहना एक दोष है, जबकि ये दिव्यांग बच्चा है। और इस तरह का अगर मामला निकल के आ रहा है सोनराइच उर्फ बड़े गांव प्राथमिक विद्यालय से, तो कहीं ना कहीं ये अपराध है और शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली ये बातें सामने नजर आई है। बस, और ये बच्चा जो आरोप लगा रहा है मैम, नहीं निराधार है सर, कोई बात नहीं है, रसोईया परोसती हैं, वो सभासद बनवाते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अपना वो बनाए खिलाए, हमको न देखने जाते हैं। मैं इतना खाली नहीं रहती हूँ, किस बच्चे के थाली में कितनी रोटी रखी जा रही है। धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं विद्यालय प्रांगण है और सभासद भी शायद आ चुके हैं, सभासद हैं, तो देख सकते हैं विद्यालय प्रांगण में अभी इस समय पंचायत चला और महापंचायत, मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि विद्यालय महापंचायत के अंतर्गत आ चुका है। सारे अध्यापक से मेरी बारी बारी बात हुई है और इस गांव के सभासद हैं। क्या नाम होगा सर? सर सबको नमस्कार, मेरा नाम दीपक चौहान है। जी, क्या मामला है सर? विद्यालय को एक पंचायत बना दिया गया है, विद्यालय का मामला थाने तक जा चुका है। सर मामला कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है सर, मामला ये है कि मेरे वार्ड से एक विकास मदेसिया नाम का लड़का है जो विकलांग है, और उसके पेरेंट्स से शिकायत थी कि इन्होंने मैडम जो हैं शशि बाला शर्मा जो हैं यहाँ के प्रधानाचार्य पे नियुक्त हुई हैं अभी ये, तो मैं 13 अक्टूबर के दिन आया था बस ये पूछने के लिए कि मैडम बच्चों को आप जाति सूचक शब्द क्यों बोलती हैं, लंगड़ा क्यों बोलती हैं, ये आपका अधिकार है, बोलने का नहीं है। जो कि मैं इनसे बात भी नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे सहायक टीचर अतुल द्विवेदी हैं, मैं उनसे बात ही कर रहा था, तब तक कि मैडम आई, मेरा फोटो पीछे से फोटो खींचना चालू कर दी। मैं इनको बोला मैडम ये क्या कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, आपका अधिकार नहीं फोटो खींचने का। ये भी मामला है कि जब से मैम एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, ये भी मामला है कि जब से मैम यहाँ चार्ज ली हैं, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और आपके द्वारा भी प्रताड़ना इन्हें सहना पड़ा है। कितनी सच्चाई है? सर चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर आपको अगर इस बात में सच्चाई दिख रही है तो मेरे गांव के बच्चे भी यहाँ पे हैं, यहाँ की स्टाफ भी हैं, यहाँ के रसोइया हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी हैं, और कोई भी कह देता कि मैं इनको प्रताड़ित करता हूं। और सबसे सर प्लस पॉइंट बात यह है कि इनकी उम्र का फासला मतलब 24 प्लस है, और सर मेरी उम्र आप जानते ही हैं, लगभग मेरी 25 साल उम्र है। अब जिस बेस पे ये बयान जाके दर्ज किए हैं, 61 और 64 के बयान किए हैं, ये तो जाँच का विषय है। हाँ, ये तो जाँच का विषय है, हमें लगता है कि प्रशासन जांच में लगी होगी। जी, जो सच्चाई होगी वो तथ्य सामने निकल के आएंगे। मैम यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारे लोग विरोध ही कर रहे हैं,
कितनी सच्चाई है क्या? पहली बात सुनिए, कहने मतलब ये है कि देखिए सर, मैं तो या तो पहले यही बोल लें या तो मैं बोल लूँ, और इनसे पहले चलिए मैं जाना शॉर्ट में, चूंकि काफी बड़ा खबर हो चुका है, शॉर्ट में अपनी बात रखें। क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये दिन पर दिन ये स्कूल पे हंगामा, बच्चों का वीडियो बनाना, बच्चों को ये बोलना, जाति से बोलना, अगर देखिए सरकार ने ड्रेस कोड लगाया बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये होता है ना कि बच्चों एक समान बच्चे पढ़ें। आप बच्चों को, आप ठीक है मानता कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, शर्मा हैं, तो आप इसका मतलब थोड़ी है कि किसी छोटे बच्चों को, जाति बच्चों को जाति सूचक बोलेंगी। यहाँ के मेरे स्टाफ अनीता देवी हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको आप गाली गुप्ता देती रहती हैं। मेरी वार्ड की हैं, मुझसे शिकायत करनी, जनप्रतिनिधि मैं हूँ वार्ड नंबर 2 का, तो मेरी कर्तव्य ये बनता है कि अगर मुझसे कोई शिकायत कर रहा है तो मैं उसका पालन करूँ। हाँ, मेरे वार्ड का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, इसका मतलब क्या मैं इस वार्ड का कोई मेरा कोई अधिकार नहीं है? 75% बच्चे मेरे स्कूल के, मेरे वार्ड के बच्चे पढ़ते हैं। और सुनिए, रही बात राजनीति की, सर राजनीति का मतलब ये है कि देखिए मेरे ऊपर क्या केस दर्ज है, क्या नहीं है, ये इनका मामला नहीं है। चूँकि ये शिक्षक हैं, इनका अधिकार है अपने स्कूल में पढ़ाने का है, ना कि मेरे बीच में इंटरफेयर करने का, ना कि इनके बीच में इंटरफेयर करने का। रही बात जो आरोप इन्होंने लगाया है, सरासर झूठा आरोप लगाया है। अब दिन पर दिन कुछ न कुछ नया करती नहीं, बच्चों को खुद बुला के वीडियो बनवाएंगी और बनवा के मेरे ऊपर झूठा आरोप लगवाएंगी। ये जो है रोज रोज आकर के किसी आदमी को लेके मेरी कुर्सी के बगल में बैठाते थे और मेरा वीडियो बनाते थे। रोज पूछते थे ये कि तुम कितने बजे आई हो। नया मामला नहीं पता। अभी विद्यालय के मैटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या विद्यालय के मैटर लेके कहूँगा कि देखिए मैडम जितना भी ये आरोप लगाई है तो सब सरासर झूठा है, वो तो जाँच का विषय है, जाँच होगी वो, ठीक है। रही बात जो मैडम ये मुहरा बननी है पार्टी के बीच में रह के, ये मुहरा इनका दे दिन ज़्यादा नहीं चलेगा। चलिए ठीक, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं मैम। चलिए तो ये बड़े गांव प्राथमिक विद्यालय सनराइज का माहौल है जो इन दिनों महापंचायत का रूप ले चुका है। काफी दिनों से मामला चला है और पिपराइच थाने में मुकदमा भी पंजीकृत है। मैम क्या जी मैं कहना चाहूँगी, जिस दिन से मैं मुकदमा अपनी बात रखी हूँ, वहाँ पे FIR कराई हूँ और बयान हुआ है, उस दिन से ये लोग सीधे मुझे गाली दे के कहते हैं कि तुम मुकदमा उठा नहीं लोगी तो यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे, मेरा रास्ता रोकते हैं। और आज भी आकर के कहा तुमको यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा, सब वो करूँ। सब झूठ है, इसको बात नहीं सही है। कहे हैं अभी सर अब की कोई औकात नहीं है, यही इनकी भाषा है। सर मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, ये मेरे को इतना नीचे गिराती हैं, हमेशा बार बार कहती हैं कि तुम शिक्षा मित्र हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुमको हम देख लेंगे, ये वो। अब ये बताइए, मैं शिक्षा मित्र हूँ, मैं ना इनकी नौकरी करती हूँ और ना किसी और की, मैं सरकार की नौकरी करती हूँ। क्या निवेदन करना चाहेंगे इस विद्यालय के मामले को लेकर? मैं विद्यालय के मामले को लेकर ये निवेदन करना चाह रही हूँ, जब से इन्होंने FIR किया है उसके बाद आए दिन रोज नया नया बखेड़ा, रोज नया नया बखेड़ा यही खड़ा करती हैं। एक नया बखेड़ा मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया है इनका, लेकिन 25 तारीख को इन्होंने मेरे साथ एक नया बखेड़ा ये शुरू किया कि किसी पियक्कड़ को बुलाया, इन्होंने बुलाया, फोन नंबर दिया, मोबाइल से बात कराया और उसको किचन में आधा घंटा लेके रही हैं। और जब अत्याचार हो गया है मुझे उसके बाद बार-बार मुझे मार रही है, उठा शिक्षा मित्र मुझे मार रही है, गरिमा बनाया मुझे मार रही है, मुझे मार रही है। हमको अपनी बात कहने दीजिए। किसी पियक्कड़ आप मेरी बात क्यों नहीं कहने दे रही गाँव के किसी आदमी को हम क्या जानते हैं, हमारा क्या परिचय है? मेरे पास सबूत है। ठीक है मैम, मेरे पास सबूत है। मैं शट आउट करता हूँ। तो देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय सनराइज का है। यहाँ गांव के लोग हैं, एक मिनट मैम, यहाँ गांव के लोग हैं और मैं गांव के लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि विद्यालय प्रांगण में और विद्यालय का माहौल पहले कैसा रहा। क्या नाम है बाबू? हमारा विकास। अच्छा बाबू, पहले विद्यालय में माहौल कैसा था? ऐसा कुछ नहीं था। कितने साल से विद्यालय को आप जानते हो? अरे हम जान रहे तकरीबन वही 15 साल से विद्यालय यहाँ पे पढ़े भी हैं। अच्छा। यहाँ के अध्यापक कैसे हैं? अच्छे थे। अच्छा, अब माहौल कैसा है भैया बताओगे? माहौल तो सब अच्छा है, इस तरह था, मैं भी इसी क्लास में पढ़ के पास हुआ हूँ 5। पहले विद्यालय का माहौल कैसा था? पहले भी अच्छा था। अब इस समय क्यों इस तरह हो रहा है? अब इस तरह तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों से इस तरह का माहौल देख रहे हो आप लोग? रोज लगभग वही 2 महीने से देख रहा हूँ। 2 महीने से, लगभग 2 महीने से। स्टाफ के पीछे ये सही रहती तो फिर इतने लोग क्यों खिलाफ रहते हैं? बच्चे से भी पूछ लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि कितनी ये वाली थोड़ा सा भी इनके वहाँ सच्चा रहता तो ये फिर खिलाफ क्यों होते सब? बड़े गांव उर्फ सनराइज, ये विद्यालय जो है जांच का एक विषय बनते जा रहा है और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से उन बड़े अधिकारियों को ये अवगत करा देना चाहता हूं कि इस विद्यालय में आके इस विद्यालय की महापंचायत को आप निस्तारित करें, वरना ये विद्यालय जो शिक्षा देने का काम करता है एक दिन कोर्ट कचहरी बन जाएगा। और यहाँ के बच्चे जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं वो उनकी भविष्य जो है गर्त में जाती है।
आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस बड़े गांव उर्फ सोनराइज के लिए, इस प्राथमिक विद्यालय के लिए, यहाँ के अध्यापकों के लिए आपकी अपनी राय क्या है, जरूर बताइएगा। देखते